खेलना है हमने उन लोगों के साथ, क्या हो गया, क्या मतलब है वो नहीं होंगे तो हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, नहीं खेल रहे भाई नहीं खेल रहे, ख़त्म कहानी यार, नहीं आ रहे तो ना आए। हम मतलब कितनी बार इन लोगों को मतलब एक तरीके से इज्जत से बुला रहे, नहीं आ रहे तो मत बुलाओ, क्यों मिन्नतें करा रहे उन लोगों। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के पाकिस्तान आने से इनकार का मामला, फास्ट बॉलर सुहेल खान ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों ले लिया। समा से गुफ्तगू में कहा कि भारत आता है तो आए, नहीं आता तो भाड़ में जाए, इतनी मिन्नतें करने की क्या जरूरत है, हमारे पास भी बड़े बड़े लेजेंड्स हैं। इंडिया की सियासत नहीं रोक रही भाई, इंडिया खूब सियासत खेल रहा है चैंपियन ट्रॉफी को लेके, और बदकिस्मती की बात है उसे कोई रोकने वाला भी नहीं है कि भाई खेल को तबाह मत करो, सियासत ना डालो खेल में भाई। इस टाइम पर दुनिया क्रिकेट की ब्रांड जो है वो टीम इंडिया है। अगर इंडिया ना होगी तो शायद क्रिकेट बंद हो जाएगी। इंडिया अगर मना कर दे कि हम क्रिकेट नहीं खेलते तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी, आईसीसी खत्म हो जाएगी, पीसीबी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान को भी बात का पता है कि इवेंचुअली यार होना वही है जो कि भारत जो है वो चाहेगा। जो एक ही मुद्दा है भाई, देखो हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। एक साल पहले सितंबर में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आपके साथ आपके मुल्क में जाकर वर्ल्ड कप खेला, मोदी साहब ने अपनी स्टेट गुजरात के अहमदाबाद शहर में इंडिया पाकिस्तान का मैच कराया, और वो मैच अमित शाह साहब खुद देखने के लिए आए। खुद अमित शाह साहब वो मैच देखने के लिए वहां पर बैठे हुए थे। तो तब मोटा भाई को नहीं नजर आया कि यार ये तो आतंकवादी हैं जो कि मेरे गुजरात में आके अहमदाबाद के अंदर आके खेल रहे हैं। तब सो रही थी गैरत। जो बंदा कोयटा में एक अटैक कर सकता है, क्या वो बंदा लाहौर नहीं आ सकता? क्या वो बंदा पिंडी नहीं जा सकता? या क्या वो बंदा कराची नहीं आ सकता? देखो सबसे पहले पाकिस्तान को सिक्योरिटी जो अपनी हल करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ऐसी की तैसी हुई पड़ेगी। आईसीसी का क्या फैसला होगा? देखिए आईसीसी तकरीबन अगर ये पाकिस्तान और भारत नहीं खेलता, पाकिस्तान नहीं आता या पाकिस्तान नहीं खेलता, तो तकरीबन $2 अरब का नुकसान जो मैंने सुना है या पढ़ा है वो तकरीबन होगा। तो ये काफ़ी बड़ी रकम है। तो इस वजह से, और पाकिस्तान ने माशाल्लाह काफ़ी अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं कराची, लाहौर, रावलपिंडी के स्टेडियम्स को जो है ना उनकी रेनोवेशन के लिए बहुत से तकरीबन कोई 15-16 अरब रुपए का एक्सपेंडिचर हो गया। तो काफ़ी कुछ खर्च हो गया पाकिस्तान को ऑलरेडी। बल्कि अंडर सरीना के जो होटल है उसके नीचे अंडरपास भी एक बन रहा है, उसने भी ज़िंदगी तबाह कर रखी है ट्रैफिक की हमारी। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आईसीसी ये फैसला करती है कि ठीक है जी भारत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं, तो ये फिर कहाँ टूर्नामेंट होगा? टूर्नामेंट फिर यूएई में होगा। साउथ अफ्रीका 2 ममालिक का नाम लिया जा रहा है, लेकिन साथ साथ अब नई कहानी भी शुरू हो गई है कि जी भारत में कर लीजिए, करवा दीजिए। सही, क्योंकि भारत में करवाएंगे, ज़्यादा लोग देखने आएंगे, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट वहाँ पे एक लिहाज से उसको पूजा जाता है क्रिकेट को। सही, तो बड़ा अच्छी रौनक लग जाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होता है। हमने कल भी गुजारिश यही की थी कि कौमी वक़ार को दाव पे न लगाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर पहले तो आप डटे रहें कि हम भारत के बगैर ही पाकिस्तान में टूर्नामेंट करवाएंगे, आईसीसी मुमकिन है इस पर राजी ना हो। सही। और वो यही कहे कि जी आप साउथ अफ्रीका है, तो फिर आप कहेंगे हम नहीं आते इस दफ़ा, अगले दफ़ा देखेंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी में अगर ये पाकिस्तान में नहीं होती तो हम कहीं और खेलने नहीं जाएंगे। सही। एक दफ़ा आप स्टैंड लेकर देखिए तो सही कि क्या तबीयत साफ़ होती है कि नहीं आईसीसी की, क्योंकि पाकिस्तान भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, एक इम्पॉर्टेंट टीम है पाकिस्तान डेफिनेटली। और उसके बगैर भी ये जो दुनिया के टूर्नामेंट्स होते हैं ये भी वो उस तरह उसमें जान नहीं होती जो होनी चाहिए। तो मेरा देखते हैं कि आईसीसी फॉर्मली, क्योंकि हमने फॉर्मल रिस्पांस मांगा है आईसीसी से कि आप हमें इंडिया का जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे हमें फॉर्मली आप आगाह कीजिए। ये मीडिया के ज़रिए जो बातें निकल रही हैं हमें मंजूर नहीं है। तो ठीक बात की है हमारे पीसीपी का सही स्टांस। और जितने लोग इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में होने से एतराज़ कर रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम नहीं जाएगी, मैंने उन सब लोगों से फर्दन सवालात पूछे हैं। तो आगे से बड़ी बेशर्मी के साथ हमारे पड़ोसी जवाब देते हैं कि हमारी मर्जी, हम नहीं आएंगे। यहाँ मर्जी नहीं है। यहाँ जो आप हमें कहानी सुना रहे हो या जो आप हमारे सामने एक तरह से रोना रो रहे हो कि पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान आतंकवाद करता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, पाकिस्तान कश्मीर के अंदर ये करवाता है, ये तुम लोगों की जो गैरत है ये हर 3 महीने बाद जागती है।
और वैसे कौन सी ऐसी टैबलेट खाते हो आप लोग, उसका कम से कम हमें भी कोई उसका कोई फार्मूला भेजो। यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ लोग आप जैसे हैं जिनको हमने वो टैबलेट खिलानी है, जिनकी गैरत 3 महीने के लिए सो जाए और 3 महीने बाद उनकी गैरत जो है वो जाग जाए। जब पाकिस्तान न्यूयॉर्क में मैच खेल रहा था इंडिया के खिलाफ, तो उस वक्त आपकी गैरत सो गई थी या कहीं तेल लेने गई हुई थी, कहाँ गई हुई थी आपकी गैरत? तब आपको नहीं पता था। मैंने अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम के अंदर, मदन लाल साहब बहुत सीनियर क्रिकेटर हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, वो पाकिस्तान आके खेल चुके हैं, और एक क्रिकेटर के मुंह से, अच्छा वो उसी प्रोग्राम में बैठ के जावेद मियांदाद के बारे में बोल रहे थे कि उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया है। खुद मदन लाल साहब ने अपने अल्फाज का चुनाव नहीं देखा, वो कह रहे थे कि नहीं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। तो फिर मैंने उसी प्रोग्राम में मदन साहब को कहा, मैंने कहा मदन साहब 3 महीने पहले आप कहाँ पे थे जब अमेरिका में न्यूयॉर्क में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ वर्ल्ड कप का मैच खेला? तब गैरत सो गई थी आप सब लोगों की। तब किसी इंडियन को यह ख्याल नहीं आया कि यार ये तो वही पाकिस्तानी हैं जो आतंकवादी हैं, जो ये हैं, जो हमारे मुल्क में ये करते हैं, हमारे साथ इनके रिलेशंस ठीक नहीं है। तब वो सो जाती है आपकी गैरत, और फिर आप कोई टैबलेट खाते हो तो आपको एकदम से याद आ जाता है नहीं 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 नहीं, इनके साथ तो नहीं खेलना है। और जब लास्ट ईयर सितंबर में 1 साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडिया का वर्ल्ड कप का दौरा किया, तब भी आप सारे सो रहे थे, आप भी सो रहे थे, आपकी गैरत भी सो रही थी। तब आप में से किसी ने अपोज नहीं किया, ना अर्नब ने अपोज किया, ना विक्रांत गुप्ता ने अपोज किया, ना मदन लाल साहब ने एक्सपोज किया। बंदा कोयटा में धमाका कर सकता है, जो बंदा कोयटा में एक अटैक कर सकता है, क्या वो बंदा लाहौर नहीं आ सकता? क्या वो बंदा पिंडी नहीं जा सकता? या क्या वो बंदा कराची नहीं आ सकता? देखो सबसे पहले पाकिस्तान को सिक्योरिटी जो अपनी हल करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। हम बाहर रात को 10 बजे के बाद नहीं निकल सकते, ठीक है ना? हम पाकिस्तानी रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते, और अगर निकलते हैं तो अपना बटवा, मोबाइल, वॉलेट, कार्ड या एटीएम कार्ड कुछ भी होता है, हम जो है यहाँ पर घर में रख कर जाते हैं, इस उम्मीद के ऊपर कि भाई बाहर जाएंगे तो कोई भाई साहब ना मिल जाए, आ जाएंगे भैया जी जो कुछ है निकालो। और ये मेरे साथ हो चुका है पर्सनली 2 दफा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ हो चुका है ये 2 दफा। लोग कहते हैं कि यार ऐसा तो देखो कहीं हर जगह पे होता है। भाई हर जगह पे होता होगा, लेकिन कराची का रिवाज है। आप कराची के 6 करोड़ आवाम या 4 करोड़ आवाम, जितनी भी आवाम कराची में रहती है इस टाइम के ऊपर, आप हर बंदे से पूछोगे जिंदगी में एक ना एक दफा उसके साथ ये हादसा जरूर होगा। मेरे साथ 3 दफा हुआ, मतलब 2 दफा हो चुका और 1 दफा अटेम्प्ट हुआ था। वो मैं बाइक लेके भाग गया था, तो मैं मतलब अपनी बाइक थी, वो मैं भाग गया था, तो मैं उनके हत्थे नहीं चढ़ा, वरना मेरे साथ भी ये सीन हो जाता। और पाकिस्तान में ये हर किसी के साथ कभी ना कभी जरूर होता रहता है। और हम यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हैं कि हमें इंडियन टीम को पाकिस्तान में लेकर आना। यार ऐसे लेकर आएंगे? पहले अपने मुल्क के हालात तो सुधार लें। यार देखो अब इंडिया वालों का जो कंसर्न है कि भाई हम आपके जहां से जो टेररिस्ट आते हैं या फिर जो बंदे आते हैं वो आकर इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर अटैक करते हैं, जो कि उनकी बात बिल्कुल सही है। देखो हर किसी को अपने मुल्क का प्यारा होता है। अब कोई बंदा मेरे घर में आकर अटैक करता है, मेरे मुल्क के ऊपर अटैक करता है, क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा उसके ऊपर? क्या मेरा दिमाग गर्म नहीं होगा कि भाई तू ये मेरे घर में अटैक भी कर रहा है, मेरी फैमिली पे भी अटैक कर रहा है, और तू कह रहा है कि मैं तेरे घर खाने के लिए आ रहा हूँ या मैं तेरे घर पे दावत पे आऊं? तो ये नहीं हो सकता। इंडिया की बात वैलिड है कि भाई पाकिस्तान में टेररिज्म था, है, और शायद देखो मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान खुद ये टेररिज्म फैला रहा है, या पाकिस्तान कोई एक इंसान नहीं है। पाकिस्तान में 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम रहती है, और उस आवाम में से अगर 1% भी अगर आप निकाल लो कि भाई वो लोग बुरे हैं जो इंडिया का बुरा चाहते हैं, 1% लोग, तो उस 1% को आप डिवाइड इक्वल करो, कितने ऑलमोस्ट लाइक 20 लाख लोग बनते हैं, 25 लाख लोग बनते हैं। ये 25 लाख पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया का बुरा चाहते हैं। तो क्या वो इंडियन टीम पे अटैक नहीं कर सकते? क्या वो इंडिया का बुरा नहीं चाह सकते? मैं शायद पाकिस्तान में टेलीविजन पे मैं वही था जो रजिस्ट कर रहा था कि नहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट इस दफा नहीं मानेगी, उनको रूल्स पता है, सॉलिड ग्राउंड है पाकिस्तान क्रिकेट के पास, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। लेकिन अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात निकल गई है, हाथ से निकल गई है, और ये हमारे घर के करीब आ गई है, इस्लामाबाद में आ गई है, पार्लियामेंट में आ चुकी है। इतना आसान नहीं होगा डॉक, इतना आसान नहीं होगा जैसा समझ रहे हैं। अब क्या है, आईसीसी फंसती है, टोटल आईसीसी फंस चुकी है इस वक्त। डिसीजन आईसीसी का होगा, गले में वो चीज अटक गई है, निकले तो मसला, उगले तो अगला मसला। अग्रीड। अब मुझे बताएं कि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि मुझे भी कुछ क्लोज डोर खबरें मिल रही हैं कि उन्होंने स्टांस ये रखा है कि वी विल नॉट प्ले अगेंस्ट इंडिया एनीवेयर अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स और किसी भी टूर्नामेंट में, और हम बॉयकॉट करेंगे। आईसीसी नहीं, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ना। अगर फोर्स में आईसीसी के इवेंट फोर्स में जोर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर ये हो जाता है
तो मैंने जैसा कल भी बात की थी, मैं आज भी उसको दोहरा देता हूँ कि ये बेसिकली मेंबर्स बॉडी है आईसीसी जो है, और ये नॉन प्रॉफिट है, तो ये सारा मलबा सारे इफेक्ट होंगे अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेगा आईसीसी के टूर्नामेंट्स में। और लोगों की याद दहानी करा दूं कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान 8वें नंबर पे था, इंडिया टॉप 1 था या 2 था, तो वो दोनों ग्रुप में नहीं आते थे, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स का इतना प्रेशर था जिसकी बिना पे ये कहा गया था कि एक मैच तो जरूर होगा इंडिया पाकिस्तान का, और उसकी वजह से दोनों को एक ग्रुप में डाला गया था लास्ट मोमेंट पे। अब ब्रॉडकास्टर जो दुनिया के इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं, सिर्फ इंडिया के जो है वो $3 बिलियन दिए उन्होंने इस साइकिल के इस राइट। देखिए डॉग, आईसीसी को वैसे भी प्रॉब्लम हो सकती है अभी। देखिए इंडिया ने फाइनली बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया है कि वो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आ रहे हैं। यानी कि बहुत सारे इस हवाले से भाम थे, मैंने पहले ही बोला था कि एक कंफ्यूजन है इसके अंदर, अभी तक किसी किस्म की क्लैरिटी नहीं है, और फाइनली बीसीसीआई ने इसके ऊपर खबर डाल दी है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। इंडिया दुबई में न्यूट्रल वेन्यू की तरफ जाने की बात कर रहा है। अब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो खबर ये है कि इंडिया ने मना कर दिया, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी में। तो आज सबकी जो प्रेडिक्शंस थी वो बिल्कुल ठीक साबित हुई। जिसने ये कहा था कि इंडिया नहीं आएगा, तो इंडिया नहीं आ रहा है। अब चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसमें जो इंडिया के मैचेस हैं वो जाएंगे दुबई। अब बात आती है बाकी के मैचेस की। सबसे पहले तो कराची में नेशनल स्टेडियम अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, कजाफी स्टेडियम अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत सारे लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी जाएगी दुबई में। उसके हवाले से कल पीसीबी की तरफ से जो है वो कुछ इंकशाफात हुए। पीसीबी ने कुछ बातों को डिनाई करते हुए ये बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में ही होगी और सारी पाकिस्तान में होगी। लेकिन आप लोगों ने देखा कि फाइनली ये चीज सामने आ गई है कि इंडिया के जो मैचेस हैं वो शिफ्ट हो गए हैं दुबई में। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो दुबई में शिफ्ट हो सकती है। मुझे लगता है मैं खड़े हो जाऊं क्योंकि ये धूप जो है ना वो काफी तंग कर रही है। अच्छा, तो मुझे ये लग रहा है कि शायद सारे मैचेस जो हैं वो ऑलमोस्ट चले जाएंगे दुबई की तरफ, क्योंकि मुश्किल है कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो है वो अभी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आपके जो स्टेडियम्स हैं वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपके जितने भी अभी दूसरी चीजें हैं, आपके मीडिया राइट्स सेल नहीं हुए हैं। अब बात ये होती है कि इसका नुकसान आपको क्या होगा। सबसे पहले पाकिस्तान को इसका नुकसान ये होगा कि आपकी जो ट्रैवल है, जो आपका टूरिज्म था वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि आपको ये उम्मीद थी कि आपके प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर होटल्स में रहेंगे, आपकी होटलिंग को फायदा होगा, आपके रेस्टोरेंट्स को फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो में देखिए, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर सोहेल खान ने भारतीय टीम को लेकर उगला है जहर। भारत की टीम को लेकर कहा है कि भारत की टीम आए तो आए वरना भाड़ में जाए। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर सोहेल खान का ये जवाब के बाद भारतीय मीडिया ने पूरी तरीके से ये कह दिया है कि भारत की टीम कुछ भी हर हाल में चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। एक बार भारत की टीम जो बोल देती है बीसीसीआई और वहीं भारतीय गवर्नमेंट साफ ये इनकार पाकिस्तान जाने से कर दिया। दोस्तों, ये तो भारत की बीसीसीआई ने आईसीसी को ये कह दिया है कि अगर जो हाइब्रिड मॉडल पर भारतीय टीम के जितने भी मुकाबले होंगे वो खिलाना है तो खिलाफ, वरना भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 नहीं खेलेगी, किसी भी हर हाल में नहीं खेलेगी। अगर जो भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 में खेलना चाहेगी, अगर जो आप लोग देखना चाहते हैं, तो हमारे जितने भी मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर होना चाहिए और वहीं पर दुबई में शिफ्ट कराना चाहिए जितना भी भारत के मुकाबले होंगे। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच भी जो भी मुकाबला खेला जाएगा वो पाकिस्तान को आना ही होगा दुबई में खेलने के लिए भारतीय टीम से, वो होस्ट हो या कुछ भी हो, लेकिन भारत की टीम से खेलने के लिए पाकिस्तान से बाहर आना ही होगा। जितने भी जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुकाबले हो जितने भी होंगे वो पाकिस्तान से बाहर होंगे, तभी भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलेगी। और जो बीसीसीआई कहेगी वही आईसीसी मानेगी, क्योंकि बीसीसीआई इतना पैसा आईसीसी को देता है कि बीसीसीआई के खर्चे से आईसीसी चलता है, क्योंकि बीसीसीआई इतना पैसा जनरेट करता है भारतीय टीम से, क्योंकि भारतीय के पास इतना व्यूवरशिप आ जाता है, इतना महंगे स्पॉन्सरशिप आता है कि बीसीसीआई से उसी से कमाई हो जाता है, जिसके बाद ये दोस्तों आधा % आईसीसी को देता है। उसके बाद आईसीसी पीसीबी को देता है। फिर भी सालों इतना उड़ते हैं, पीसीबी को चलाने वाले आईसीसी है, यानी एक जरिया है। बीसीसीआई देता है आईसीसी को, आईसीसी देता है पीसीबी को, लेकिन पाकिस्तानी लोग ये मानते नहीं हैं और वहीं पर उल्टा सीधा कहने लगते हैं। और वहीं पर पाकिस्तानी एक बॉलर को कहना है कि भारत की टीम आए वरना भाड़ में जाए। अगर जो भारत की टीम
चैंपियन ट्रॉफी 2025 नहीं खेलेगी, तो ऐसा हो सकता है कि आईसीसी ये टूर्नामेंट ही नहीं कराए। और बगैर भारत को तो ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत के पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिन्हें देखने के लिए पाकिस्तानी लोग तरसते हैं और वही ख्वाब लेकर घूरते रहते हैं कि अगर भारत की टीम पाकिस्तान आ जाती तो हम भारत एक खिलाड़ी को यहाँ पर देख पाते, जिस प्रकार से रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े बड़े लेजेंड भारतीय खिलाड़ी को पाकिस्तानियों को देखने को मौका मिलता है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी है जो उल्टा सीधा करने लगते हैं। लेकिन बीसीसीआई का ये साफ इनकार है कि किसी हर हाल में किसी भी सूरत में चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी, भारतीय टीम तो नहीं जाएगी। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए।